रही है जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच की रैलियों से संबंध में दिए गए आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। शिवराज ने गुरुवार को कहा कि बिहार में रोजाना रैलियां हो रही हैं। एक देश में इस तरह का विरोधाभासी कानून नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार में रोजाना चुनाव रैलियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं तो दूसरे हिस्से में क्यों नहीं हो सकती। हमें पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री और अनूपपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिसाहू लाल के हाथ में पिस्तौल है और वह एक कार्यकर्ता को दिखा रहे हैं। इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसके बाद पार्टी ने बीजेपी नेता पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बिसाहू लाल सिंह का ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि वे रिवॉल्वर दिखा के कार्यकर्ता को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया, बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल का एक वीडियो वायरल पैसे मांगने और कार्यकर्ता को रिवॉल्वर दिखाकर गालियां देने का है। शिवराज जी, ये आदमी आपकी पार्टी के लिए बिल्कुल फिट है। अगला प्रदेश अध्यक्ष इसी को बनाना। बेशर्म बीजेपी, बेनकाब बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गुरुवार को पटना में जदयू कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र को एक नए नारे के साथ जनता के सामने रखा गया है। पार्टी ने नारा दिया है, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। इस दौरान जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमारा संकल्प है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार और सशक्त महिला, सक्षम महिला। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। इस घोषणा पत्र के हर वादे को हम पूरा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए पटना स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार दोपहर में ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इसके पहले भाजपा के स्टार प्रचारक शहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद राजीव प्रताप रूडी भी आइसोलेशन में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पटना में भाजपा के 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प के विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया। घोषणा पत्र में जनता से कई वायदे किए गए हैं। आरजेडी की तरह बीजेपी ने भी बिहार में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी के 10 लाख नौकरी देने के वादे के जवाब में 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने इस वादे का रैलियों में जिक्र करते हैं। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में वह इस पर फैसला लेंगे। आरजेडी के 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे पर बीजेपी और जेडीयू नेता लगातार हमला करते नजर आ रहे हैं। सबको नमस्कार। आज संकल्प पत्र रिलीज करने के इस शुभ अवसर पर बिहार के सभी वरिष्ठ नेतागण के साथ, उनमें से बहुत केंद्र मंत्री हैं और पहले रह चुके हैं। सड़क दुर्घटना में भाजपा नेता जय विजय सिंह की मौत, पार्टी में शोक की लहर। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां उपचुनाव की लहर, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रहे हादसे लोगों की मौत का कारण बन रहे। चित्रकूट में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां सड़क दुर्घटना में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जय विजय सिंह की मौत हो गई। दरअसल मामला बुधवार की रात का है, जहां चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत बैड़ी पुलिया के सामने पिकअप वाहन और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। कार में भाजपा पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जय विजय सिंह मौजूद थे।
भिड़ंत इतनी भयावह हुई कि जयविजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जयविजय सिंह को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया, जहां देर रात 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर लेने का तरीका बदलने वाला है। अब सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहली जैसी नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस नए सिस्टम को डीएसी नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। इसके पहले 100 स्मार्ट सिटी में यह सिस्टम लागू होगा। जयपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। केवल बुकिंग करा लेने पर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाते तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होगा जिसके जरिए वो रियल टाइम नंबर अपडेट करवा लेगा और उसके बाद कोड जनरेट हो जाएगा। नए सिस्टम से उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका पता और मोबाइल नंबर गलत है, तो इस वजह से उन लोगों के सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली हैं, बाद में धीरे धीरे दूसरी सिटी में भी लागू कर सकती हैं। बता दें, ये सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र भाजपा के दिग्गज नेता एकनाथ खडसे ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पार्टी में 6 बार विधायक और देवेंद्र फर्नांडिस की पिछली सरकार में मंत्री रहे एकनाथ खडसे ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। कहा जा रहा है कि वे शरद पवार की पार्टी एनसीपी में हो सकते हैं शामिल। एकनाथ खडसे पिछले कुछ दिनों से पार्टी से खफा चल रहे थे। उन्होंने पार्टी में अपनी आवाज भी उठाई। उनके भाजपा छोड़ने की खबरें पिछले दिनों से आ रही थी। चर्चा है कि एकनाथ खडसे एनसीपी में जाते हैं तो उन्हें उद्धव ठाकरे सरकार में मिल सकता है मंत्री पद। एकनाथ खडसे ने अपने समर्थकों से कह दिया है कि उनका अब भाजपा में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे मां भगवती के पंडालों में रौनक बढ़ती जा रही है। गौर स्थित ग्राम हिनोतिया में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। नवरात्र में 7वें दिन यानी सप्तमी की तिथि में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि में सप्तमी की तिथि को विशेष माना गया है। मां कालरात्रि ने असुरों को वध करने के लिए यह रूप लिया था। मान्यता है कि सप्तमी की तिथि पर विधि विधान से पूजा करने से मां प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां कालरात्रि का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तो बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।